नमस्कार आप सभी को हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम के अलग होने पे क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम अगर आपके लाइफ में फाइनल रीयूनियन में आते हैं, यानी आपकी अगर मैरिज उनसे होने वाली होती है, तो साथ ही हमें कौन सी साइन मिलती है। साथ ही ट्विन फ्लेम पे कुछ और बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब ट्विन फ्लेम अलग हो जाते हैं तो क्या होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है वो आपको इस दुनिया में आपके रिश्ते अभी जो भी बने हैं वो संसारिक बने, यानी आपके जन्म के बाद, मतलब आपसे जोड़ा गया है कि ये आपके ये है, आपका इनसे ये रिश्ता है। और ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम से आपका रिश्ता जोड़ा नहीं गया है। आप अपने ट्विन ही हो, मतलब आप दोनों एक ही हो, बस आप दोनों दो बॉडी में हो, लेकिन आप जन्म से पहले ही आप दोनों का रिश्ता था, मतलब आप दोनों एक साथ थे। अब यहाँ पे क्या हुआ ऐसा कि जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो बहुत सारे कर्म लेके आते हैं। इतने सारे कर्म लेके आते हैं कि हम लोगों को चुकाना पड़ता है। एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि ट्विन फ्लेम अगर आते हैं तो वो अपना कर्मा की वजह से ही जन्म लेते हैं, नहीं तो वो जन्म ही नहीं लेते। अगर वो आए हैं तो अपने कर्मा को पूरा करने आए हैं। तो जब ट्विन फ्लेम इस धरती पे आते हैं तो उनको जानबूझ के यूनिवर्स द्वारा ऐसे ऐसे सिचुएशन दिए जाते हैं ताकि वो लोगों को, जिससे लोग उनको थोड़ा सा समझ पाए कि ये सबसे अलग हैं, या कोई इनके अंदर दैवीय शक्ति है, या तो देवदूत की तरह, या तो कोई तो फरिश्ता है जो इस तरह का है। लेकिन वही क्या होता है कि ट्विन फ्लेम बस एक दूसरे को सर्च करने में, ईगो में, उन्हें हर्ट करने में अपना वक्त बिता देते हैं। लेकिन वही जो रियल ट्विन फ्लेम है, अगर वो ये समझ जाए कि हमारा ये पर्पस है हमारे लाइफ में, और हमको परमात्मा ने अपने देवदूत की तरह भेजा है, हमें इसको पूरा करना है, हमें इसे फुलफिल करना है, हमें दुनिया को कुछ अच्छा मैसेज देना है, तो उनका ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही प्यारा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम अगर अलग हो जाते हैं तो क्या होता है। आपको मैं बताने वाली हूँ कि रियल ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी बॉन्डिंग रहती है, एक ऐसा प्यार जिसे जानबूझ के कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जिसे वो खुद भी, ट्विन भी चाहेंगे कि हम इसे भूल जाएं तो कभी भूल ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को भूल जाएं। बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेन होता है एक दूसरे को, इतना पेन होता है। लेकिन ये पेन सिचुएशनल होता है, कभी डीएम को होता है तो कभी डीएफ को होता है, दोनों को सेम टाइम में पेन नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका सेपरेशन हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि आपका जो एक पार्ट है उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि एक पार्ट को पड़ता है, क्योंकि दोनों को अलग अलग सिचुएशन दिया जाता है कि इसको इस टाइम फील होगा, इसको इस टाइम फील होगा। लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप ट्विन फ्लेम को अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो आप ये समझो कि भला एक आत्मा जो दोनों एक ही है, वो भला एक दूसरे को अलग क्यों करेगा। कुछ तो मकसद होगा। ऑब्वियसली आप सोचो कि वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मतलब बुरा फील करवाने के लिए तो अलग करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक आत्मा का अलग होने का मकसद बहुत बड़ा होगा। तो मकसद यही होता है कि जब दो पार्ट में वो उनको भेजा जाता है तो यूनिवर्स उनको सोल पर्पस दे के भेजता है, ताकि ये इस ब्रह्मांड को, इस संसार को कुछ मिल पाए। लेकिन वही क्या होता है कि जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिज या जो भी हो जाती है, या उनका रिश्ता बन जाता है, तो होता क्या है कि पता है, वो तो उनके लाइफ में उनका मैरिज दूसरे के साथ चलेगा ही नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम में होगा। अगर उनकी मैरिज दूसरे से होगी, वो दूसरे पार्टनर के साथ रहना चाहेंगे, तो फिर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। या तो वो आदमी उनको छोड़ के चला जाएगा, या तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो कार्मिक के साथ उनकी मैरिज हो जाएगी ताकि वो उनको प्यार ही नहीं करेगा, फिर वो उन्हें अपनी ट्विन की ही याद आएगी। और एक चीज़ और होता है ना ट्विन फ्लेम में, कि वो कभी भी एक दूसरे की जो अच्छाई है ना, कमी को तो भूल जाते हैं ट्विन फ्लेम।
लेकिन कभी भी देखा गया है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे की अच्छाई को भूल ही नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि नहीं, उससे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे उसको बनाया गया है अगर, तो बस मेरे लिए बनाया गया है, और वो मेरी दुनिया मतलब वो मेरे लाइफ का सबसे मतलब मेरे लिए सबसे बेहतरीन है, तो वो अपने ट्विन को ही सोचते हैं। यही कारण है कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे को जब भी मिलते हैं तो वो सारी गलतियां एक दूसरे का भूल जाते हैं, और फिर से उन्हें लगता है कि कोई गलती हुई ही नहीं थी, हम दोनों अलग हुए ही नहीं थे, और दोनों में काफ़ी प्यार होता है, लेकिन फिर बहुत जल्दी सेपरेशन भी होता है। तो आप ये चीज़ समझ लो कि ट्विन फ्लेम अगर दूसरे से मैरिज उनकी हो जाती है तो उनकी मैरिज या तो कार्मिक से होती है, या तो अगर सोलमेट से होती भी है, अगर उन्हें सारी खुशी भी देते हैं, सोलमेट उनसे प्यार करते हैं, फिर भी वो जो उनका सुकून है ना, नहीं बोलते हैं कि हमारा सुकून ही कहीं हम अधूरे हैं, तो वही वाली बात हो जाती है कि आप जो है ना, वो ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चाहे उनकी शादी किसी से हो जाए, वो अपना जो अधूरापन है ना, वो ख़त्म नहीं होगा उनका। उन्हें लगेगा कि बेवजह जी रहे हैं। अगर वो अपनी ट्विन से उनकी शादी नहीं होगी तो उनको लगेगा कि हम तो बेवजह जी रहे हैं, हमको जीना ही क्यों, ये क्यों, मुझे क्या मकसद क्या है जीने का। उनका कोई मकसद ही नहीं दिखता है, अपने जीने का कोई वजह नहीं दिखेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि वो मानते हैं इस चीज़ को, नहीं ऐसा नहीं कि वो मानते हैं किसी से प्यार कर रहे हैं, बस इस चीज़ को मान लिए हैं कि हम ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम बनाए नहीं जाते हैं, इस धरती पे उनके रिश्ते नहीं बनते हैं। उनके रिश्ते जन्मों जन्मों के होते हैं, जन्म जन्मांतर का जो रिश्ता होता है, जिसे ईश्वर द्वारा बनाया गया हो, वही होता है ट्विन फ्लेम। जिसे भगवान बोलते हैं ना हम लोग एक दूजे के लिए कि रब ने बना दी जोड़ी। बिल्कुल जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है, जोड़ियाँ तो बिल्कुल। और हम लोग जो ये सुनते हैं कि 7 जन्मों का बंधन, तो 7 जन्मों का क्या, जन्म जन्म का बंधन होता है ट्विन फ्लेम। और कब वो किस रूप में आते हैं ये तो नहीं पता, कभी कभी उनकी मैरिज होती भी है किसी किसी जन्म में, किसी किसी जन्म में उनकी मैरिज नहीं भी होती है, लेकिन वो हमेशा से एक दूसरे के वो ही दूसरे के ही पार्ट होते हैं, और कभी उनको अलग नहीं किया जा सकता है। उनको जैसे उनको इंटरनल कभी अलग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि भला एक ट्विन फ्लेम को जो लोग भी इस जर्नी में होंगे, वो कभी उनका पूरी तरह से अपने ट्विन के प्रति प्यार जो है वो निकल ही नहीं पाया होगा। वो कितना भी चाह रहे होंगे कि अपने ट्विन को भूल जाते हैं, हम अब उसको इस जर्नी ये कुछ भी हम नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने ट्विन को ही याद करते हैं, और उनकी सारी गलती को भूल के उन्हीं के बनना चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। चाहे वो उनके साथ बुरा करे अच्छा करे, फिर भी वो उसी रिश्ते में अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं, वो मतलब खुश रहना चाहते हैं उन्हीं के साथ। तो जितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप दोनों को अलग किया गया है, एक सोल को 2 पार्ट में बांटा गया है, तो इसका एक ही मतलब है कि आप लोगों को कोई सोल पर्पस है, यहाँ पे कोई कर्मा पूरा करना है, तो उसको आप लोग समझें, यानी अध्यात्म और सेल्फ लव को बढ़ाएं। आपका ट्विन तो हमेशा से आपका था, आप उसके पीछे भागना ही छोड़ दें, तो आप देखेंगे यूनिवर्स आपको खुद ही मिलाएगा, क्योंकि यूनिवर्स तो आप लोगों को भेजा क्यों है, मिलाने के ही लिए। तो अगर आप लोगों को मिलाएगा तभी तो कुछ अच्छा क्रिएट होगा। तो बिल्कुल आप लोग यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, सरेंडर कर देंगे आप तो बिल्कुल यूनिवर्स आपकी मदद करेगा, और आपके ट्विन और आप दोनों एक दिन मर्ज ज़रूर होगे। अब ये डिपेंड करता है ना कि आप लोग अपने आप पे कितना काम करते हैं। अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और एकदम से मल्टीपल रिश्ते में जा रहे हो, आप बहुत परेशान हो, अपने ट्विन को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी आपकी यूनिवर्स हमेशा मदद करेगा, क्योंकि आपको ये जर्नी यूनिवर्स ने दिया है, ये आध्यात्मिक जर्नी है, ना कि संसारिक जर्नी है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे बोल सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि हर रात को सोने से पहले आप अपने ट्विन के लिए होओपोनोपोनो प्रैक्टिस करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू।
आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप ये चीज़ बोलेंगे तो आपका ये जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी को।